वेलकम टू टाके विदेशी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीपीएससी की भर्तियों के बारे में और एजीटीए भर्ती के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा एजीटीए व अन्य भर्तियों को यूपीपीएससी से के बदले यूपीपीएससी से निकलवाने की मांग की जा रही है। ऐसा क्यों है, तो इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ गन्ना निरीक्षक भर्ती के बारे में जानकारी दी जाएगी और भर्तियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का क्या बयान आया है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं भर्तियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान। तो दोस्तों, कल मुख्यमंत्री आवास पर भर्तियों को लेके मीटिंग हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यूपीपीएससी के सचिव जी भी बैठे हुए हैं और यहाँ पे सभी आयोग के सचिव जी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पे मीटिंग की। ठीक है, उसके बाद मुख्यमंत्री जी का बयान सामने आया है। देखिए, सभी विभागों में खाली पदों पर बिना विलम्ब की जाए नियुक्ति, ये मुख्यमंत्री जी का कहना है। लेकिन इसका उल्टा होता है हमेशा, और हमेशा लेट किया जाता है भर्तियों को। तो इसका क्या मतलब समझा जाए? इसका मतलब यही है, या तो अधिकारीगण हैं वही अयोग्य हैं जो जल्दी से जल्दी भर्तियां पूरी नहीं करवा पाते हैं, या फिर मुख्यमंत्री जी सिर्फ बोल देते हैं और कोई सख्ती नहीं करते हैं। इसलिए जो अधिकारीगण हैं वो अपनी मर्जी से भर्तियों को चलाते हैं और देर से पूरी करते हैं। इस सब में सिर्फ छात्रों का नुकसान होता है, छात्र ओवर एज हो जाते हैं या कुछ भी। तो आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा एक और न्यूज आई है। देखिए, पुरानी पेंशन बहाली से सरकार का इनकार, सपा ने किया बहिर्गमन। ये सभी छात्रों के लिए है, क्योंकि पुरानी पेंशन जो है उसी में सभी को फ़ायदा मिलता है जो भी सरकारी नौकरी वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं ये एजीटीए व अन्य भर्तियों को यूपीपीएससी के बदले यूपीपीएससी से निकलवाने की मांग और गन्ना निरीक्षक भर्ती के बारे में। तो ये देखिए, न्यूज़ निकल के आई है दोस्तों। यूपीपीएससी से जाने के बाद अटकी कई भर्तियां और यूपीपीएससी जिम्मेदारी के बीते 4 साल नहीं हुई लोअर की भर्ती। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट ये है लोअर पीसीएस की भर्ती से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए, ये सब लिखा हुआ है। पूरी कहानी मैं आप लोगों को बता देता हूँ बिल्कुल शॉर्ट में। यूपीपीएससी पहले ये सभी भर्तियाँ करवाता था जिन भर्तियों के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। देखिए, ये लोअर पीसीएस की बात यहाँ पे चल रही है। इसके अलावा ये ऑडिटर कोऑपरेटिव और आबकारी निरीक्षक, एडीओ पंचायत और गन्ना निरीक्षक की भर्ती, और इसके अलावा ये एजीटीए के बारे में दी है जानकारी कि 3446 पदों का अध्याचन जो है वो यूपीपीएससी आयोग को प्राप्त है, लेकिन अभी तक भर्तियां नहीं निकाली गई हैं। ठीक है, और इसके अलावा सहायक सांख्यिकी अधिकारी, अवर अभियंता, बहुत सी भर्तियों के नाम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे एक भर्ती ये लिखी हुई है, इसमें थोड़ा छात्र कंफ्यूज हो रहे हैं कि गन्ना निरीक्षक सहित। गन्ना निरीक्षक कौन सी भर्ती है? तो ये गन्ना निरीक्षक जो है गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती का नाम हो सकता है, या जिसको केन सुपरवाइजर बोलते हैं। ठीक है, और ये भी भर्ती अभी तक यूपीपीएससी ने नहीं दी है और काफ़ी दिन हो गए, 2016 में आई थी इससे पहले। इसके अलावा आप लोग पूरी न्यूज़ ये पढ़ सकते हैं, मैंने टेलीग्राम पे भी दी है। लेकिन मेन चीज़ ये है, बड़ी संख्या में पद रिक्त होने के बावजूद भर्तियां ठप होने से प्रतियोगी हताश हैं और भर्ती शुरू होने के इंतज़ार में हर साल कई अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं। तो ओवर एज हो रहे हैं, जब आप लोग ओवर एज ही हो जाएंगे तो भर्तियों में अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो जॉब ही नहीं मिलेगी। और इसी से संबंध में प्रतियोगियों का कहना है कि बीते वर्षों में यूपीपीएससी ने जो भर्तियां कराई हैं वे विवादों में रहीं। ऐसे में महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी यूपीपीएससी के पास ही रहनी चाहिए। ठीक है, यूपीपीएससी के पास ही रहनी चाहिए, ये छात्रों का कहना है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया गया है कि भर्तियां यूपीपीएससी को वापस सौंपी जाएं ताकि भर्तियां समय से पूरी हो सकें। तो ये मांग हो रही है। अब आगे इसमें क्या अपडेट होती है आप लोगों को बता दूंगा। और आज है 10 अगस्त, तो यहाँ पे एक मीटिंग का आयोजन रखा गया है। जो भी एजीटीए के छात्र हैं यहाँ पे जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चर्चा होगी एजीटीए से रिलेटेड। इसके अलावा आप लोगों को बता दें, जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती का विज्ञापन आ चुका है और पिछले पीटी से भी 2 जूनियर असिस्टेंट की भर्ती का विज्ञापन आए थे, इस पीटी से भी आ चुके हैं। और अब एजीटीए का ही नंबर है, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है, लेकिन अभी 100% कन्फर्म नहीं है। इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि 1-1.5 हफ्ता छात्र वेट कर रहे हैं। उसके बाद एजीटीए भर्ती के लिए एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन रखा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा उसके लिए। जब भी डेट निर्धारित की जाएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा।
क्योंकि छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। अब पेट 2023 का नोटिफिकेशन भी आ चुका है और छात्र बहुत कंफ्यूज हैं कि अगर इस पीईटी से भर्ती नहीं आई तो पेट 2023 से आएगी, तो अब एजीटीए की तैयारी करें। अगर इस पीईटी से आ गई तो एजीटीए की तैयारी करनी चाहिए, और अगर नहीं आई तो पेट 2023 की एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि पेट 2023 में अगर मार्क्स कम रह गए तो अगर पेट 2023 से ही भर्ती आई तो उसमें फिर बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए छात्र बहुत परेशान हैं। तो इस परेशानी को दूर करने का यही एक तरीका है कि एक बड़ा धरना प्रदर्शन करके और एजीटीए भर्ती को जल्द से जल्द निकलवा लिया जाए, जिससे कि एजीटीए की तैयारी आप लोग सही से कर सकें, ठीक है, और उसमें अपनी जॉब ले सकें। तो अभी ये मान के चलिए अगले आने वाले 2 हफ्ता तक यूपीएससी से क्लियर हो पाएगा कि अगला विज्ञापन कौन सा आ रहा है, क्योंकि एजीटीए के अलावा जेई की भर्ती और फार्मासिस्ट की भर्ती आने वाली है। तो अभी कंफर्म नहीं है कि एजीटीए का ही विज्ञापन सबसे पहले आएगा। तो आगे जो भी अपडेट होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ऐसे और न्यूज अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।